हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको टेंस को पहचानने के बारे में बताया था कि आप 12 टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपको टेंस को रोज़ बता देता हूँ कि जैसे आप टेंस को पहचानने के साथ साथ उसे अच्छे से बना भी पाएँ, ट्रांसलेट कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि टेंस में सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं, जिससे हम वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन, ही, सी, इट और नेम। उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और मोर देन वन। एक से ज़्यादा कुछ भी होता है तो वो प्लूरल्स हो जाता है। फिर आता है कि सेंटेंस को हम कितने कैटेगरीज में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम आपको इस टेंस के बारे में बता दें। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू एंड टच। डू फॉर प्लूरल्स एंड टच फॉर सिंगुलर्स। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस टेंस को पहचानते कैसे हैं। कि हिंदी में जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, वो जितने भी बात करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो किसी ना किसी टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरी से जुड़ा हुआ होता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले आता है कि वाक्य की पहचान। हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब हर वह वाक्य जो हम बोलते हैं जिसके लास्ट में ता, ती, ते आ जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, राधा आम खाती है, माताजी मंदिर जाती हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इन सभी में ता, ती, ते आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उसी के साथ में पहचान हमारी हो गई है। और अब हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम को जानते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कि हिंदी में जब कोई बात करता है या कोई टेंस है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए सिंगुलर्स और प्लूरल्स, अब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट और नेम। नेम मीन्स नेमिंग वर्ड, नाउन, किसी का भी नाम हो, के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस को जोड़ते हैं, लगाते हैं। आई रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस को जोड़कर ही इस सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट मींस बहुवचन जैसे कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ केवल हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यस या ईएस उसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि यस या ईएस लगा है तो वो हमें बताता है सब्जेक्ट सिंगुलर है। यस या ईएस नहीं लगा है तो इससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल्स है। उसके साथ में इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो फार्मूला होता है, जिससे फार्मूले से ही हम उसको अच्छे से बना पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले उसके जरूरी है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, एस और ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिखा है राम एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम राम, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको इंग्लिश में कर लेते हैं। अब चूंकि ये नाउन है इसलिए हमने उसको आरएम नाम कर लिया। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम एक नाउन है, राम इज अ नेम। नेमिंग वर्ड ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इसलिए सिंगुलर के साथ राम सब्जेक्ट तो हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब कि राम करता क्या है। इस ट्रांसलेशन में हमें काम क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड क्या है, राम लिखता है। लिखना मीन्स राइट। अब चूंकि राम एक वचन है इसलिए राइट में हम यस या ईएस लगाएंगे। तो राम राइट्स, राम क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। राम राइट्स अ लेटर, ये सिंगुलर हो गया। इसीलिए हमारा इसी तरह एक प्लूरल सब्जेक्ट भी हमारे पास है, तुम अपना काम करते हो। तो जब ट्रांसलेशन कोई भी लिखे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम लिखते हैं यू, तुम मीन्स यू। अब इस ट्रांसलेशन में हमारा काम क्या हो रहा है, करना डू। अब यू हमारा जो है प्लूरल है, इसलिए हमें इसमें यस या यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यू डू, क्या करते हो, अपना काम। तो तुम के लिए पजेसिव जो होगा वो योर होगा, यू डू योर वर्क। इसी तरह ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से उसके भी फार्मूले होते हैं, उसके रूल्स वो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। इसके लिए तो हमारे साथ में बने रहिए। तो निगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला है उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन कोई भी उसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, SUB शॉर्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू और डच।
प्लस नॉट। डू और डज मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगेगा, प्लूरल होगा तो डू नॉट लगेगा। इसके साथ ही हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और साथ ही ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में हमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। ये फॉर्मूला है हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। माता जी मंदिर नहीं जाती, माता जी मंदिर नहीं जाती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है माता जी मीन्स मदर। मदर माँ सबकी एक होती है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स वी यूज डज नॉट। मदर डज नॉट। साथ फार्मूले को फोकस करना, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, डू या डज से हमने डज लिया क्योंकि ये मदर सिंगुलर है, नॉट निगेटिव के लिए हो गया। अब वर्ब, माता जी क्या नहीं करती हैं, जाती हैं। जाना के लिए गो, कहाँ नहीं जाती हैं, मंदिर, टू द टेम्पल, ये सिंगुलर है। इसी के साथ में एक प्लूरल एग्जांपल लेते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे ये एक हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है जिसके लिए हम यूज करते हैं दे। प्लूरल है इसलिए डू सब्जेक्ट के लिए हमारा दे हो गया, जैसा कि हमने उसमें पहले सेंटेंस में पूछा है। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से किसी एक को, तो हम यूज करेंगे डू क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। निगेटिव के लिए नॉट, क्या नहीं करते हैं, खेलते हैं। खेलना मीन्स प्ले, दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। ये हमारा हो गया निगेटिव का एग्जाम्पल, और ये फार्मूला, इससे हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी के साथ में अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं कि इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसमें हम ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या तुम खाना बनाती हो, क्या वह अपनी किताब पढ़ता है, क्या राम बाजार जाता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं जो सेंटेंस से बिलोंग होते हैं, तो उसमें हम क्या के लिए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। फिर एक सेंटेंस आता है डबल इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, या बहुत से लोग उसको WH टाइप इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव की शुरुआत हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह तुम्हें जानती है, क्या वह तुम्हें जानती है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या के लिए वो व्हाट को लिख देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको हाइड कर लीजिए तो हमारे पास बनता है वह तुम्हें जानती है। वह, अब यहाँ पे जानती फीमेल जेंडर से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे हम वह के लिए यूज करेंगे सी, एंड सी बिलोंग्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में सी के लिए हम यूज करते हैं डज। जो हमारा डू और डज फार्मूले को देखते हैं तो डज को हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, डज सी। वर्ब क्या है, इसमें काम क्या होता है, जानती है। जानना के लिए यूज करते हैं नो, और किसे जानती है, तुम्हें के लिए यू, डज सी नो यू। इसी तरह अगर हम प्लूरल का फार्मूला ले लेते हैं, क्या ये लड़के नदी में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं। अब जैसे कि पहला हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, लेकिन ये लड़के मोर देन वन, ये लड़कों की बात हो रही, मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं, जो हमारा प्लूरल है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे डू, डू दीज बॉयज।
डू डीज बॉयज क्या करते हैं? नहाते हैं। बाथ कहाँ नहाते हैं? नदी में नहाते हैं। इन द रिवर। डू दीज बॉयज बाथ इन द रिवर। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम आपको सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। अब हम सीखते हैं सेकेंड टाइप इंटरगेटिव। लेकिन सेकेंड टाइप इंटरगेटिव को बनाने से पहले इसको समझते हैं कि सेकेंड टाइप इंटरगेटिव होता क्या है। सेकेंड टाइप इंटरगेटिव में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, आई रिपीट, कब, क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सेंटेंस वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि वह कहाँ रहता है। ये हमारा सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कब, क्या, कौन, कहाँ ऐसे वर्ड, इंटरगेटिव वर्ड जो है वाक्य के बीच में आते हैं। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हीं वर्ड्स की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो कहाँ के लिए हम यूज करेंगे? वेयर। अब इसमें इंटरगेटिव का फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया है कि डू या डज सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग को लेते हैं। यहाँ वह ही आएगा क्योंकि रहता है, मेल जेंडर से बिलोंग करता है। सो वेयर डज, वह के लिए ही, रहना के लिए लिव। वेयर डज ही लिव। सेकेंड, वे क्या करते हैं। इसमें भी अब देखिए क्या है, लेकिन ये क्या वो फर्स्ट टाइप से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव वाक्य उनकी शुरुआत कैसे होती है, इसमें हमें क्या जो है वो वाक्य के बीच में मिलना है। इसलिए हम क्या की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखेंगे वाट। वे क्या होती है? सब्जेक्ट हमारा है वे, मीन्स दे, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा डू। वाट डू दे डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अब आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से सोचिए, और अगर आपके पास कोई बुक या गाइड है तो उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सीखने में तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।